दोबारा ध्यान दो। अगर भा माने भक्ति है ना, तो भा माने भाव भी है, लेकिन पहले भाव है, बाद में भक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आप लोगों को भाव नहीं बनता कि चलो न हो तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, 4-6 हजार 10-20 हजार लाख 50 जो भी है भगवान के नाम पे खर्च कर लें या कथा करवा लें, तो पहले भक्ति बनी या भाव? पहले हमारो भाव बनो। और रामचरितमानस में ये लिखा है, भाव का भूखा हूं मैं। कुछ विद्वान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। और रामचरितमानस की चौपाई भी कह रही है, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। जहां भाव पक्का है, जहां मन का भाव अच्छा है, वहां भक्ति अपने आप बन जाएगी। और जब परमात्मा का नाम लेंगे तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होवेगो, और मंगल ही मंगल होवेगो तो बड़े बूढ़े काका पतो है का होगो, हे मैया हो। जब मंगल ही मंगल होवेगो तो एक चौपाई है, दीवान भैया बोले कौन सी, हर कोई जानता है और आप जानते हो तो बोलने की कोशिश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। तो फिर मंगल ही मंगल अपने आप ही है जाएगा, और अमंगल को नाश भी है जाएगा। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। मेरी मैयाओ, सबसे पहले भाव है, हमारा भाव बन गया कि कथा में चलना चाहिए। अरे हमारो का जा रहे हो, कथा सुनने में पीछे हट जाए, आप लोग इकट्ठे हुए के यहाँ आए, पहले भाव है। अब भाव से यहाँ जब आए, पांडाल में पहुंचे, भगवान की कथा सुनने लगे, परमात्मा में मन को जोड़ लिया, तो यहाँ से भाव ही भक्ति में बिल्कुल एक एक बात ढंग से सुन। देखो सुनो, तुम उम्मीद कर रहे हो कि सबरी कथा है जाए, तो सबरी कथा पूरी कथा तो जिंदगी में उन्हें है बीमारी। लेकिन मेरो मानवो ये है, चाहे एक कथा कहो लेकिन ठीक ठाक तरह से है जाए तो वो अच्छी है, और सबरी है जाए जैन पदो चले है कार तो फिर वे बिल्कुल बेकार है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब। जय जय श्री। पहला अक्षर है भा, भा माने भक्ति। दूसरा ग, ग माने ज्ञान। जहां भक्ति होगी, भक्ति के दो बेटा हैं, एक ज्ञान और दूसरा है बैराग। काकाओ, जहां बालक हो जरूरी ना है माँ मैया हो बे, लेकिन जहां माँ है वहां जरूर बच्चे मिल ही जाएंगे। तो भक्ति के दो बेटा हैं, एक ज्ञान दूसरा वैराग। तो जहां भक्ति है वहां ज्ञान भी है। अब ज्ञान कैसा है? अरे साहब, दुनिया में बहुत कमा करके देख लिया, न हो तो 4 नाम परमात्मा के दिलवाए, ये ज्ञान ही तो भयो। पहले ज्ञान का भयो, कौन अच्छो है कौन बुरो है। गीता जी में लिखा है, सत असत बुद्धि विवेचना सपंडा इति पंडित। जिसकी बुद्धि सही गलत का निर्णय कर ले कि ये गलत है ये सही है, वही तो पंडित है, वही तो ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी को होगा जाके पास ज्ञान। तो जब ज्ञान आयो, जब ज्ञान भयो कि हमें भगवान को भजन करना चाहिए, ये हमारे अंदर ज्ञान आयो, तो तीसरा शब्द है
वो माने बैराग। परीक्षित जी, व माने बैराग। बैराग कहते कहें जाके मन में ते राग खत्म है जाए बे तो बैरागी। दुनिया वाले कहते हैं बैरागी हो जाओ, लेकिन हम तुमसे छाती ठोक करके कहते हैं बैरागी नहीं रागी हो जाओ। बैरागी हो जाओगे, निर्गुणी हो जाओ तो ठीक है, वरना फिर दिखावा है। होना है तो रागी हो जाओ। बोले रागी कैसे? अगर ये ऑर्गन बज रहा है इसके अंदर से राग निकल रहा है, अगर राग नहीं है तो कुछ नहीं है। तबला बज रहा है राग निकल रहा है, राग नहीं है कुछ नहीं है। और सूदी सूदी गामबाई में आ जाओ तो न्यो कह देते हैं बड़े बूढ़े लाला हमारी समझ में त्यों राग पानी। बताओ बड़े बूढ़े कहें कि ना कहें? राग को मतलब हिसाब किताब। राग को मतलब हिसाब किताब। बड़े बूढ़े कह लाला हिसाब किताब समझ में। लोग कहते हैं बैरागी हो जाओ, लेकिन दीवान भैया हम कह रहे हैं रागी हो जाओ। लेकिन रागी किसके? इस संसार के नहीं। रागी होना है तो परमात्मा के रागी हो जाओ। रागी होना है तो परमात्मा के चरणों के रागी हो जाओ। रागी होना है तो भगवान के सत्संग के रागी हो जाओ। राग माने प्रेम, राग माने प्रेम। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। ये किसने कह दिया? रामचरितमानस में तुलसी बाबा। और भागवत का सहारा लिया है तो भागवत जी भी कह रहे हैं प्रेमातुरं च गोप्यानामं नाहं भक्तिं जनार्दन। हाँ बाबा, गोपीन के अंदर कोई भक्ति थी? कोई भक्ति नहीं थी। बोले कहा तो सिर्फ प्रेम, कहा तो केवल प्रेम। और एक बात बताऊं, अगर हम यहाँ हैं तो ये भी प्रेम की देन है। बताओ आप लोगों का अगर प्रेम मजबूत नहीं होता तो शायद हमारा नंबर यहाँ कहाँ है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। तो सबसे बड़ा संसार में है वो है प्रेम। और प्रेम को ही दूसरा कहा जाता है राग। तो का कहो अगर प्रेम करनो जे बेटा बेटियन देख करो, मैं जो ना कह रहा हूँ मती करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम परमात्मा से करो। वही परमात्मा हमारा उद्धार करेगा। बाकी तो संसार झूठो है ही है। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की। भाग और चौथा अक्षर है देखो, तमाने हो गए त्याग, तमाने हो गए तपस्या। तमाने अगर त्याग है तो तमाने तपस्या भी है। लेकिन सुनो, त्याग पहले है तपस्या। जैसे हम तुम लोग अपने अपने घर को छोड़ के यहाँ 3 घंटा या 4 घंटा 2 मिनट मान लो, अगर परमात्मा की शरण में बैठे, घर को त्याग करके आए, अपने लोभ मोह गृहस्थ त्याग के आए, तो बताओ क्या ये तपस्या ना है? बताओ बढ़िया बढ़िया चारपाई छोड़ के, बढ़िया बढ़िया डबल बेड है छोड़ के हम तुम जा धरती पे बैठे, जाते बड़ी कौन सी तपस्या होगी साहब? लेकिन पहले त्याग है। मन में त्याग की भावना आई तो आज हमारी तपस्या बन करके तैयार है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री हर हर महादेव। जय जय श्री 88,000 शौनकादिक ऋषियों को समझा करके श्री सूत जी महाराज बोले हैं ऋषियों, अब देखना यह है कि इस कथा को सुनने से किसी को फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ। रात भर जगाए हो तो मैं अजीब भूलू 3 दिन आते। अच्छा जय जय श्री
हर हर महा। अच्छा काका पहले तो जी बताओ कल को टाइम कहाँ रखोगे? 12 से 4 रखोगे कि 1 से 5 रखोगे? देखो समय ऐसो बता दी हूँ जहाँ पे तुम समय पे आ सको, वरना मेरे पे तो कोई काम है ना, मैं ना भैंस नुसानी देवे तो आयो ना हूँ। भाई कहा करे ब्याह कथा कह ब्याह कथा करनी है, लेकिन शुरुआत का समय 12 से रखोगे या 1 से 5 रखोगे कि 12 से 4? बे फिर परमात्मा की मर्जी है और भगवान जाने, अगर अच्छी लगेगी तो 4 का 4.5 हुए जाए, 5 में 5.5 6 हुए जाए, और न अच्छी लगे तो फिर आदमी 1 में 1.5 बड़ो कर रो पड़ जाए। ये ठाकुर जी के हाथ में है, चौके राग रसोई पागड़ी कबहू कबहू बन जाए, और कबहू कबहू ऐसी बिगड़े के गांव की भाषा में कहते हैं लाला रंदी खीरिया कुत्तू नहीं खाए रे। हाँ सीधी सी हमारे तुम्हारे हाथ में कहा है, हम तुम तो बाकी कठपुतली हैं साहब। प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार। बताओ समय कितना रखोगे? 12 से 4। तो ठीक हमारे जो बजाने वाले भाई हैं वो ठीक 11:30 बजे आपको यहाँ बैठे मिलेंगे। 12 बज के लगभग 10 मिनट तक, 2-4 मिनट ऊपर नीचे जाए, लगभग 12 बज के 10 मिनट तक पूरी कोशिश रहेगी हमारी यहाँ आने की। बेईमानी तुम मती करियो, नहीं तो फिर हम तो लंबे बेईमान न में थे हैं। हाँ जय जय श्री। और अगर आप आज जल्दी हो तो फिर छोड़ूं, नहीं तो 15 मिनट और कैसे झेल रहे हो तो सरकौने कगार बताओ। हाँ हर हर महादेव। प्रेम से बोलो राधे। हरिहर जैसे क्षेत्र में अब यहाँ से आती है फायदा की कथा। या कथा को सुनोते तो कौन कौन को कहा फायदा भय हुए। तो चाहे रामचरितमानस ले लियो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा ले लियो, चाहे श्री देवी भागवत ले लियो, चाहे श्री शिव महापुराण ले लियो, सबसे पहले काहे की कथा मिलेगी? फायदा की। काहे की? फायदा की। तो आज की जो कथा है वो फायदा की, और कल की जो कथा है कायदा की। कायदा माने नियम कानून तरीका में कैसे रहना है, कैसे करना, वे कल की बात। आइए पुनः मन को एकाग्र करते हैं। बोल राधा रानी सरकार की, बोल धरणीधर धाम की, बोल रामचंद्र भगवान की जय जय श्री। हरिहरं क्षेत्रम् आगच्छनं नारद सनत् कुमारवा, भ्रमणं करोति किम आगच्छनं व्रतानि होते सनत् कुमार। एक बार की बात, नारद जी नारायण 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 करत करत और पहुंचे हैं कहाँ पदो है? सनत कुमारों के पास। एक बात बताओ, जैसे बड़े बूढ़े हो, हमारा तुम्हारा कोई मित्र हो, रोजाना हमारे तुम्हारे पास में बैठे, तो हम बात देखते ही पहचान लेंगे कि नहीं कि आज जे दुखी है या? अच्छा पहचान लेंगे नहीं पहचान लेंगे? अगर सच्चो मित्र हो तो पहचान लेगो, और मित्र में है कि भयो फ्रेंड। अंतर है फ्रेंड में मित्र में। फ्रेंड FRI निकाल दिया तो कागज हो END, जहां मतलब से बैठा उठी हो वो है फ्रेंड। लेकिन जहां एक दूसरे पर जान निछावर की जाए वो है, जहां 2 तन मिलकर के एक हो जाए वो है मित्र। ना मैं ना कह रो काका बड़े बूढ़े जो तुम मेरे को पकड़ ले, आज तो पहलो ही दिन है। बोले तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अपना दुख गिरिरज कर माना, मित्र वही है जो अपने बड़े से बड़े दुख को छोटा समझे और मित्र के छोटे से छोटे दुख को भी बहुत बड़ा समझे, वो मित्र कहलाने का अधिकारी है। और फिर तुलसी बाबा कह रहे हैं ऐसा मित्र नहीं है तो
जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलो कहीं पातक भारी। ऐसा मित्र तो फिर नरकगामी है। विश्व में है सरताज ताज और ममताज, ताज ममताज जैसा चित्र नहीं मिलता। अरे चंपा चमेली और गेंदा के फूल खिले, गुलाब जल जैसा इत्र नहीं मिलता। सरयू कावेरी और यमुना में जल बहे, पर गंगा जल जैसा पवित्र नहीं मिलता। अरे कलयुग में मिलेंगे तुम्हें यार बड़े धोखेबाज, कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं मिलता। कृष्ण और सुदामा जैसा मित्र नहीं। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधा रानी सरकार की। पक्के मित्र हैं, तुरंत ही पहचान लियो है। सनत कुमार कहवे लगे, नारद एक बात बताओ। अच्छा एक बात बताएं काका, दोबारा ध्यान दो। दो शास्त्र ऐसे हैं जिनमें उदाहरणों संगी संग दे गए। बोले ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? सात सात उदाहरण दिए। बोले कौन कौन सा शास्त्र है? एक है श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत महा। और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देयर आर जॉइंटेड टू वन एंड अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण भी साथ साथ। तो आज सनत कुमार कहने लगे हैं नारद जी से, हे नारद, कस्य कारणम मुखारविंदा मलीयते नच नारदा। सनत कुमार बोले नारद, आज जो तुम्हारा चेहरा है वो चेहरा लटको भयो है, और लटको भयो ना तो चेहरा ऐसे लटका हुआ। उदाहरण दिए, बोले कैसे लटका हुआ है? कामी नाम क्रीणा पश्यन्ते सूमम नाम धनस्य गत्वा। आपका चेहरा ऐसे लटका हुआ है जैसे कामी का चेहरा काम क्रीड़ा के बाद लटक जाता है। जिस तरह से एक लोभी आदमी का चेहरा धन खोने के बाद में हो जाता है। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, कामी तो है ही नहीं सकूं, और मेरो धन तो ऐसो धन है जाए न चोर चुराए सके, न भैया बांट सके, और न राजा छोड़ाए सके। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, न भ्रात भाज्यम न चोरहारम। मेरा धन कैसा है? न भैया बांट सके, न चोर चुराए सके, न नृपम हन्यतो कृतो भागम स्थित दंडता, और ना ही राजा मुझसे छीन सकता है। मेरा तो ऐसा धन है। बोले ऐसा धन कौन सा है? परमात्मा का कीर्तन रूपी धन, परमात्मा का राम नाम रूपी धन। और पता ये धन ऐसो है, चोरे में डाल दो बढ़ेगो ही बढ़ेगो। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। और उदाहरण के बतौर देखें तो एक बात है, जैसे बल्ब लेके आए हम, बल्ब, और बल्ब घर के भीतर लगा दें तो उजालो कहाँ रहेगो? घर के भीतर ही तो रहेगो, और बाहर अंधेरो। और वही बल्ब है हम घर के बाहर लगा दें तो घर के बाहर उजालो और घर के भीतर अंधेरो। और बेये फिर बात देहरी में लटका दें तो, हाँ हाँ बोलो ना, दोनों तरफ होगा नहीं होगा। तो पता है ये हमारा तुम्हारा मुंह है ना, ये हमारे तुम्हारे ये शरीर की देहरी यही है। देहरी यहीं से तो स्टार्ट है।
अब देहरी अर्थात मुंह पे राम नाम है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे। भाई अगर हमारे मुंह पे राम है तो मन भी अंतःकरण भी शुद्ध, और जहां नाम दूसरा सुनेगो तो बाहर भी अंदर भी प्रकाश। और ना मैं ना कह रहा फिर भी बात बोले कौन कह रहा? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरे जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हैं जो चास उजियार। अगर बाहर भी उजाला चाहते हो, अंदर भी उजाला चाहते हो, तो केवल परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दो। प्रेम से बोलो राधे। नारद जी बोले महाराज मेरे पास तो एक ही धन है। बोले तो ये चेहरा कैसे लटका हुआ है? नारद जी बोले प्रभु मैं धरती पे पूरी धरती पे घूमा। बोले क्यों गए थे? बोले शांति के चक्कर में। बोले फिर शांति मिली? बोले कहीं नहीं मिली। और परीक्षित जी ऐसे ही एक जगह कथा कह रहे थे अभी कजरोटी के पास, वहां पे जो परीक्षित जी थे उनकी धर्मपत्नी को नाम शांति। मेरे को नहीं पता होता कि इनकी धर्मपत्नी शांति। जैसे ही कहा शांति कहीं नहीं मिली, बे खड़े आगे बोले मैं बताऊं। मैंने कहा कि शांति कहां मिली? मैंने कहा मिली? बोले जे देवी जी बैठी है, श्रीमती शांति देवी। हाँ यहाँ काऊ को हो तो ऐसी मन सोची। हाँ मतलब दूसरी। नारद जी कहने लगे हैं मैंने सारी धरती पे घूमा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। सनत कुमार बोले जब शांति नहीं मिली तो मिला क्या था? भाई 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 जैसे हम काऊ बड़े बूढ़े हो काकाओ, जैसे हम काऊ बाल के भेजे लाला 2 रुपया की राज हंस को तमाकू या 502 को बिंडल ले आइयो। अब बे लौट के आवे बोले बाबा 502 की ना है। तो बाबा जो कहेंगे जे बता 502 की ना है तो हथ कौन कौन सी पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। बोले 27 22 25 26 जो कछु है सो ले। ऐसे ही बिल्कुल सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं जब तुम लेने गए शांति, खोजने गए शांति, शांति नहीं मिली तो मिला क्या था? आपने देखा क्या था जिससे आपका मन व्यथित हो गया? नारद जी बोले हैं हे गुरुदेव मैंने जा पूरे संसार में सिवाय मार काट बेईमानी बुराई के कछु ना देखो। देखे हैं सब जन दुखियारी, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दात, और थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के। देखे हैं सब जन दुखियारी, पाप क्रूरता भई अति भारी। बोले फिर इंसान कैसा हो गया? परीक्षित जी इंसान कैसा हो गया? पुण्य छीन भये पशु समाना। इंसान कैसा है गो? बोला ना पुण्य छीन भये पशु समाना। अच्छा एक बात दादा राजकुमार जी, आपने गिद्ध देखे? यू आर लुक एट ए वल्चर। गिद्ध देखे आपने? 1995 तक लगभग 95 और 97 तक गिद्ध देखने को मिलते थे। गिद्ध बोले कब आते थे? मरे हुए पशुओं को खाने के लिए। अब चले गए। बोले क्यों चले गए? भाई जा इंसान पैदा ही मरे हुए बच जाए तभी तो। गिद्ध सोचवे लगे जिस काम को हम कर देते आज ये धरती को इंसान ही करवे लगो है। बोले तो अब हमारा कोई काम ना है प्रभु, हम वापस लौटते हैं। पुण्य छीण भये पशु समाना, एक दूजे सबो बैरी जाना। एक दूसरे दुश्मन समझ रहे हैं। पहले कुत्ते लड़ते थे ना, कुत्ते, और अब इंसान लड़ता है तो कुत्ते नहीं लड़ रहे। सोचते हैं सुनो जो हमारा काम हो जिन्ने ले लो तो हम छो आपसे ही फौज जाएगा। चुप ही बैठे रहो।
बिल्कुल पशुओं जैसे काम हो गए। बोले फिर आज में रोने की क्या बात है? तो नारद जी बोले प्रभु मैंने अहम गमनेच वृंदावने एकम कौतुक पश्यामी, मैं जैसे ही वृंदावन होकर के निकला मैंने अपनी आंखों से एक कौतूहल देखा, एक कौतुक देखा। और पता है साहब कौतुक काहे देख हैं परीक्षित जी? कौतुक शब्द है ब्रज भाषा को अटपट। कौतुक काहे देखें जैसे अनहोनी घटना घट जाए। देखे तो कहें जैसे बहुत सी बड़ी बूढ़ी कहना सुन रही पड़ोसन अबे छोरा को समझा लियो बड़े बड़े कौतुक कर रो है क्या मैं ना। कौतुक माने अनहोनी घटना। तो नारद जी कहने लगे मैंने एक कौतुक देखा है। सनत कुमार बोले कहा देखो? बोले अहम गमनेच वृंदावने एकम युवतायाम तिष्ठतिम द्विपुरुषस्य शयनम अंकितम शिरो व्रतः। नारद जी बोले मैं जैसे ही वृंदावन होकर के गुजरा मैंने देखा एक युवती मैया, एक जवान मैया की गोद में दो बूढ़े पुरुष सिर रख करके सोए हुए हैं और मैया अपने हाथ में हवा को साधन लेके दोनों की हवा ढोल रही है। और जैसे ही बा मैया ने मुंह को देखो है आवाज लगा दी है। जैसे ही आवाज लगाई नारद जी से कहने लगी क्षणम तिष्ठति नारद, ओ नारद भैया थोड़ी देर रुक, पश्चायामिम ग्रह कर दे। अरे मेरी दो दो बात सुनते जा। नारद जी कहने लगे प्रभु जैसे ही मैया के पास गया मैंने पूछा माँ ये दोनों जो तुम्हारी गोद में सिर रख के सोए रहे आखिर में इन दोनों से तुम्हारा संबंध कहाँ है? इन दोनों से आपको संबंध कहाँ है? ये आपके पिताजी हैं, ससुर जी हैं, चाचा जी हैं, आखिर में कौन है? तो आज वो मैया कहने लगी नारद मम जायेत पुत्राणाम ज्ञान वैराग्य नाम। ये कोई और नहीं मेरे बेटा हैं। एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम। नारद जी के दिमाग के तार हिल गए, सोचने लगे राम 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 ये कैसो खेल है बताओ। मैया युवा है और बेटा बूढ़े हैं, आखिर में भयो तो भयो कैसे? तो आज नारद जी कहने लगे हैं या वृंदावन के अंदर की या वृंदावन के अंदर की कैसी ये अजब कहानी है। या वृंदावन के अंदर की कैसी अजब कहानी है। या वृंदावन के अंदर की कैसी ये अजब कहानी है। मैया पर बेटन पे इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बेटन पे इधर बुढ़ापा है, मैया पे इधर जवानी। नारद जी सोचने लगे ये कैसी कहानी है? बेटे बूढ़े हैं और माँ युवा है। तो पूछा है माँ ऐसी घटना घटी तो घटी कैसे, मुझे बताओ तो सही।